मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बॉक्सिंग इवेंट है। इसके अंदर थोड़ा सा फैमिलीज़ के लिए, बच्चों के लिए फ़न एलिमेंट भी रखा गया है। तमाम कॉन्टिनेंट्स के बॉक्सर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आने वाले दिनों में वो स्पोर्ट्स जिनका पाकिस्तान में बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है, बॉक्सिंग इज़ वन ऑफ दोज़। बॉक्सिंग की हम बात कर लेते हैं जी प्रोग्राम में। अच्छा, बॉक्सिंग की बात होनी है तभी मैं सोचूं आपका रिंग का मूड क्यों है, क्यों आप पंच मार रही आते ही मुझे सुबह सुबह बड़ा हार्ड टाइम दे रही। थोड़ी बॉक्सिंग यहाँ से शुरू हो जाए ना, मतलब आइडिया तो हो सके ना आवाम को कि बॉक्सिंग इतनी शानदार होती है। और शानदार एक्शन की हम बात करने लगे तो जनाब इस बार मैदान कहीं बाहर नहीं बल्कि लाहौर में सजने जा रहे हैं। पाकिस्तान एक बार फिर बैनुल-अक़वामी मुकाबलों की मेज़बानी के लिए तैयार है और सेकेंड इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप शहर लाहौर में होने जा रही है। इस मुकाबले में बड़े बड़े नाम, भरपूर एनर्जी और धुआंधार फाइट्स आपको देखने में मिलेंगे। इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का शानदार इनेकाद 26 से 29 नवंबर तक जारी रहेगा और फाइट फॉर ग्लोरी के नाम से होने वाला ये मेगा इवेंट जना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाहौर गैरिसन में होगा, जिसे वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन के ताउन से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और इवेंट में पाकिस्तान समेत 15 ममालिक के 44 प्रोफेशनल बॉक्सर्स शिरकत कर रहे हैं, जिनमें 6 पाकिस्तानी हैं और 38 बैनुल-अक़वामी फाइटर्स टाइटल जीतने के लिए रिंग में उतरेंगे। और पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद वसीम, वकास, आसिम जमान, मुहिबुल्लाह, जानिया और कोमल इखलाक एक्शन में नजर आएंगे। बैनुल-अक़वामी बॉक्सर्स में अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, मैक्सिको, मराकश, नीदरलैंड्स, अर्जेंटीना और जनूबी कोरिया समेत मुख्तलिफ मुल्कों के फाइटर्स शामिल हैं। और पाकिस्तानी बरतानवी जो बॉक्सर हैं लारा अकरम भी इस इवेंट का हिस्सा होंगी, जो पाकिस्तानी मद्दाहों के लिए ख़ास तवज्जो का मरकज़ होंगी। इस हवाले से शहर भर में सिक्योरिटी के लिए भी खुसूसी प्लान तैयार कर लिया गया है और यकीनन बहुत ही ज़बरदस्त ये शानदार सा इवेंट होने जा रहा है। तो ये इवेंट कैसा हो, इसी हवाले से जान लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। डीजी पंजाब स्पोर्ट्स मोहम्मद खिज़र चौधरी साहब ने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया। खिज़र साहब, आपको खुश आमदीद कहेंगे सुनो पाकिस्तान में। सर, इतना ज़बरदस्त आप मेगा इवेंट करवा रहे हैं, 3 दिन बाकी रह गए हैं, आप बताएं तैयारियां कहां तक पहुंची हैं, क्या कुछ होने वाला है इस इवेंट पे? लाहौरी बड़े एक्साइटेड है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इनवाइट किया। देखें, मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बॉक्सिंग इवेंट है। ऑल्दो हम 5-6 महीने पहले कोयटा में जो फर्स्ट बॉक्सिंग चैम्पियनशिप है इंटरनेशनल, वो उसका इनेकाद करवा चुके हैं, बट ये उससे काफ़ी बड़ी है इस लिहाज से कि इसमें इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा है। उसके अलावा जो सबसे अहम बात है इस इवेंट की वो ये है कि हमारे जो इंटरनेशनल बॉक्सर हैं वसीम, वो बैंटम वेट में अपने वर्ल्ड टाइटल का जो डिफेंस है वो करेंगे। एक कानून है वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन का कि अगर कोई बॉक्सर इंटरनेशनल टाइटल की फाइट जीता है तो उसको अगले 6 महीने में उसको डिफेंड भी करना पड़ता है, फिर उसकी वो बेल्ट कंफर्म होती है। सो एक तो ये बहुत बड़ा इसका एक आस्पेक्ट है। उसके साथ साथ ये इवेंट जो है ना जी, इसके अंदर थोड़ा सा फैमिलीज़ के लिए, बच्चों के लिए फ़न एलिमेंट भी रखा गया है। जो ओपनिंग डे है 26 नवंबर इंशाल्लाह ताला, उसमें एक म्यूज़िकल प्रोग्राम भी है और उसमें जनरल पब्लिक को भी हम इनवाइट कर रहे हैं। उसके साथ साथ बच्चों के लिए प्ले एरियाज़ हमने वहाँ बनाए हैं, हमारा जो जना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है गैरिसन में। तो हमने इसको सिर्फ एक बॉक्सिंग इवेंट से हट के बच्चों के लिए, फैमिलीज़ के लिए एक अट्रैक्शन भी बनाया है। एक ख़ास बात इस इवेंट की ये है कि इसमें तकरीबन दुनिया के तमाम कॉन्टिनेंट्स के बॉक्सर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसमें अफ्रीकन कंट्रीज़ भी हैं, उसमें एशिया भी है, यूरोप, अमेरिका, साउथ अमेरिका के बॉक्सर्स हैं। सो इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल इवेंट। बॉक्सिंग के साथ साथ फैमिली फन भी है, म्यूजिकल प्रोग्राम भी है। ये तो बहुत ही जबरदस्त इवेंट लग रहा है, कोई मेला जारी रहेगा, उधर मेला चल रहा है। तैयारियों के हवाले से आपने बता दिया है और इंटरनेशनल बॉक्सर्स के हवाले से भी बता दिया, तो अब तक कितने बॉक्सर्स जो हैं वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं? बॉक्सर्स और उनकी जो टीम है उनकी अराइवल आज से स्टार्ट हो रही है जी। सिंस ये कोई 150-60 के करीब लोग हैं, क्योंकि जो बॉक्सर्स होते हैं उनके साथ उनका जो एलाइड स्टाफ है वो भी हमारे लिए उतना ही अहम है। वो सारे फॉरेन नेशनल्स हैं। इवन जो हमारे पाकिस्तानी बॉक्सर्स हैं उनकी भी जो कोचिंग स्टाफ है, जो उनकी टीम है, उनमें बेशतर लोग जो हैं वो फॉरेनर्स हैं। सो वो आज से स्टार्ट हो रहा है जी एंड इट विल कंटिन्यू टिल 26 इंशाल्लाह ताला। सो उनकी सिक्योरिटी के, उनके लॉजिस्टिक्स के इंतजामात,
नो डाउट वो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योर मुल्क है, इन्हें किस दर्जे की सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी? देखें, इस इवेंट के जो हमारे चंद मकासद हैं उनमें से जो टॉप ऑफ द लाइन हमारा पर्पस है वो दुनिया को ये मैसेज देना है कि पाकिस्तान इज़ अ सेफ एंड सिक्योर कंट्री फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ इवेंट्स। हम खेलों के मुकाबले के लिए भी सेफ हैं एंड प्रिपेयर्ड हैं, और इसके साथ साथ ये जितने भी लोग यहाँ आएंगे और पाकिस्तान में कुछ दिन रह के जाएंगे तो दे विल एक्ट एज एम्बेसडर्स ऑफ आवर कॉज। वो दुनिया को जाके बताएंगे कि हमने पाकिस्तान में जाके एक इवेंट खेला है और देयर इज़ नो सच इशू। और उसके साथ साथ जो सॉफ्ट इमेज है एक मुल्क का, जब भी आपको इतना बड़ा इंटरनेशनल इवेंट करवाते हैं तो उससे एक आपका एक सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में जाता है, और आगे आने वाले वक्त में इस तरह के या इससे भी बड़े इवेंट्स के लिए जो है वो आपकी उसके रास्ते हमवार होते हैं। सो इंशाल्लाह ताला इस इवेंट के अख्ताम पे आई एम श्योर कि हमारे जो मकासद हैं ना सिर्फ इस खेल का फ़रोग बल्कि एक इंटरनेशनली पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज कन्वे करना, इंशाल्लाह ताला विल बी एबल टू। अब सॉफ्ट इमेज की बात करें तो वाकई ज़बरदस्त होगा, हम देख भी रहे हैं और जिस तरह से सुन रहे हैं बड़ा एक्साइटिंग लग रहा है और हमें भी ज्वाइन करना चाहिए। और जिस तरह से हमने देखा कि कोयटा में पहला इवेंट हुआ और बड़ा कामयाब हुआ, तो आप समझते हैं कि आलमी सतह पर भी अब बॉक्सिंग के खेल को वो मकाम मिल रहा है? देखें, इंटरनेशनली तो बॉक्सिंग ऑलरेडी एक बहुत ही पॉपुलर गेम है पाकिस्तान में। मैं समझता हूँ कि जो इमर्जिंग हमारे गेम्स हैं जिसके अंदर मैं समझता हूँ यूथ जो है वो बहुत इन्वॉल्व है और बड़ी उसकी जिसे आप समझें कि हमारी यूथ फॉलो करना चाहती है जिन गेम्स को, उनमें से बॉक्सिंग एक है। हमने अभी लास्ट इवेंट में ये देखा कि कोयटा जैसी जगह पे जो लोगों का जो रिस्पॉन्स था दैट वाज ओवरवेलमिंग। और लाहौर में तो ऑलरेडी हम जब भी यहाँ कोई इवेंट कराते हैं डोमेस्टिक लेवल का तो उस पर हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के बच्चे, इवन बच्चियाँ, वो बहुत पार्टिसिपेट करती हैं, जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और अभी से जो इसकी जो फीडबैक सोशल मीडिया पे हमें मिल रही है या जो हम यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनको इस इवेंट के बारे में बता रहे हैं, तो वो बहुत ही फोर्थ कमिंग है। और मैं ये समझता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में वो स्पोर्ट्स जिनका पाकिस्तान में बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है, बॉक्सिंग इज़ वन ऑफ दोस। ज़बरदस्त। खैज़र साहब, पाकिस्तान के मकामी बॉक्सर्स की अगर हम बात कर लें, नए टैलेंट को हम डिस्कस कर लें, अगर हम नाम लें अखलाक का, मुहिबुल्लाह का, आलमी सतह के मुकाबलों में इन्हें तैयार करने के लिए स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से, आपकी जानिब से किस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है? देखें, जो स्पोर्ट्स बोर्ड है पंजाब का, वो पाकिस्तान का वाहिद स्पोर्ट्स बोर्ड है जिसने 2 अरब रुपए का एंडोमेंट फ़ंड क्रिएट किया हुआ है फॉर एथलीट्स। ये जो 2 अरब रुपए का एंडोमेंट फ़ंड है, ये चीफ मिनिस्टर साहबा का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। इसके तहत हम जितने भी हमारे डिजर्विंग एथलीट्स होते हैं, हम उनको मंथली स्टाइपेंड देते हैं जो कि 70,000 से लेके 30,000 रुपए तक है। एज वी स्पीक 100 से ज़्यादा एथलीट्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस पंजाब वो ये स्टाइपेंड ले रहे हैं, और उसमें बॉक्सिंग के प्लेयर्स भी शामिल हैं। अभी नेशनल गेम्स अगले माह होने जा रही हैं, उसके लिए हम अपना कंटिजेंट तैयार कर रहे हैं। वी ऑलरेडी हैव वर्ल्ड क्लास बॉक्सिंग फैसिलिटी एट स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब। तो मैं समझता हूँ कि पंजाब की जो गवर्नमेंट है, ना सिर्फ बॉक्सिंग बल्कि और भी जितने भी स्पोर्ट्स के डिसिप्लिन्स हैं और उनके एथलीट्स हैं, उनकी वेलफेयर के लिए वी आर ऑलरेडी वर्किंग अ लॉट। मगर क्योंकि स्पोर्ट्स पे जो इन्वेस्टमेंट होती है उसके डिविडेंड्स कोई 2, 3, 4 साल बाद आपको पता चलने शुरू होते हैं, बिकॉज प्लेयर की डेवलपमेंट। खैज़र साहब, मतलब ये खेल भी बहुत महंगे हैं, इनका स्टाफ कितना चाहिए होता है और उसके अलावा इनकी डाइट का ख्याल कितना रखना पड़ता है, तो वो भी डेली की भी अगर देखें तो अच्छी खासी है। तो ये गवर्नमेंट के फंड से ही दे रहे हैं या आप फिर कोशिश करते हैं कुछ ऐसे स्पॉन्सर्स को भी सामने लाया जाए और उन्हें इनके साथ कनेक्ट किया जाए ताकि ये अपनी ट्रेनिंग बेफिक्र होकर जारी रखें? देखिए, ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है जी। बहुत खुशी की बात है एंड आई रियली फील प्राउड अबाउट इट कि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है, जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, स्पोर्ट्स जो है वो उन सब के दिल के बहुत नज़दीक है। बिकॉज वी आर अ स्पोर्ट्स लविंग कंट्री, स्पोर्ट्स लविंग नेशन। तो हर कोई जो भी इस्तेदाद रखता है वो स्पोर्ट्स में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहता है, स्पोर्ट्स में ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहता है। सो वी ऑल्सो गेट प्राइवेट स्पॉन्सर्स एज वेल। इवन इस जो हमारा इवेंट बॉक्सिंग का होने जा रहा है उसमें हमारे स्पॉन्सर्स भी हैं, और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि दे आर ऑलरेडी ऑन बोर्ड एंड दे आर हेल्पिंग अस अ लॉट इन ऑर्डर टू मेक दिस इवेंट सक्सेस स्टोरी। अच्छा खैज़र साहब, हम देख रहे हैं बॉक्सिंग चैंपियनशिप का यहाँ इनकाद हो रहा है। मुस्तकबिल में
क्या इंटरनेशनली इस इवेंट को अब मंसूबा बना लें कि सालाना बुनियादों पर ये इवेंट हुआ करे, ऐसा कोई प्लान? बिल्कुल इंशाल्लाह ताला जी, क्योंकि ये सेकंड हमारी चैम्पियनशिप है। इसके बाद प्लान ये है कि ये हमारे जो बाकी प्रोविंसेस हैं उनके कैपिटल्स में भी हम इसको लेके जाएंगे। ये पेशावर में भी होगी, ये इंशाल्लाह ताला कराची में भी होगी, हम इसको इंशाल्लाह ताला गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी लेके जाएंगे। और ये जो अब एक सिलसिला शुरू हो गया है इंशाल्लाह ताला इसके अंदर फर्दर एक्सपेंशन होगी और ये कंटिन्यू भी रहेगा जी इंशाल्लाह ताला। और सर इवेंट के हवाले से आपने बताया कि बच्चों के लिए भी बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ होंगी, गेमिंग्स होंगी, क्या टिकट होगा या फ्री एंट्री है, फैमिलीज के लिए एंट्री है, ये भी जरा बता दें, लोग जानना चाहते हैं क्योंकि तैयारी करनी है उन्होंने। जी, इसके अंदर जो टिकट्स हैं वो बिल्कुल उनको हमने इस तरह डिज़ाइन किया है कि वो किसी के लिए भी हम उसको ये कि अफोर्डेबिलिटी का इशू नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। और एंट्री जो है वो नो डाउट है विद ऑन टिकट्स, मगर वो टिकट बिल्कुल अफोर्डेबल है। हमने ये सोचते हुए समझते हुए कि उसमें डिफरेंट किस्म के सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड से लोगों ने उसको अटेंड करना है, सो वो किसी की जेब पे भी भारी नहीं होंगे। और जिसे वैल्यू फॉर मनी कहते हैं कि अगर आप उस पर पैसा खर्च करके वहाँ आएंगे तो इट विल बी वर्थ इट इंशाल्लाह। एंटरटेनमेंट भी बहुत होगी। तो कॉन्सर्ट में कौन कौन से फनकार देखिए इसको अभी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, बट इंशाल्लाह ताला जी आज ऑनवर्ड्स हमारी जो सिंगर्स और जो हमारा वहाँ पे जो भी लोग परफॉर्म करेंगे उसका डिसीजन फाइनलाइज हो जाएगा एंड वी विल रिवील दैट टू द जनरल पब्लिक। मगर वो हमारे टॉप नॉच सिंगर्स होंगे इंशाल्लाह ताला, उसमें इंटरनेशनल रैपर्स भी होंगे, उसमें हमारे नेशनल जो ऐसे रिनाउंड लोग हैं कि जिनको लोग देखने और सुनने के लिए फॉर श्योर आना चाहिए। कुछ हद तक कर्टन रेजर जो है ना वो हम देख रहे हैं वो हो रहा है। अच्छा सर, तशहीर के हवाले से बताइएगा, मतलब आप बहुत ज़बरदस्त जो है वो अपना टाइम निकाल के आ रहे हैं, इस पर बड़े अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं। हम शहर में भी देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर बिल बोर्ड्स हैं और चीज़ें लगी, प्रमोशन हो रही है। मुख्तलिफ शहरों में किस तरह से आप इसकी तशहीर कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना सिर्फ लाहौर से बल्कि दूसरे शहरों से भी, पाकिस्तान के हर कोने से यहाँ पे जो चाहता है वो शिरकत कर सके? देखें हमने तो इसको नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिसाइज किया है, यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को हमने इंगेज किया है। और मेरा ख्याल ये है कि अब आपके पिछले सवाल का जवाब भी इसके अंदर आ जाएगा कि आसिम अजहर को सुनने के लिए जो है एवरीबॉडी वुड लाइक टू कम। इसी तरह नहीं जी, आप थोड़ा आइडिया होगी, मैंने आइमा बेग को सुनने के लिए मैं आप पीछे वो एलसीडी देखें उसमें सारा कुछ चल रहा है जी। तो मैं यही कहना चाहता था कि उसको सुनने के लिए जी लोग ऑलरेडी, और हमारे टिकट्स की जो सेल है दैट इज ऑलरेडी, हम अनकरीब उसको सोल्ड आउट का बोर्ड उस पर लगाने वाले। सो हमारे लिए तो है टिकट इंशाल्लाह जरूर, क्यों नहीं जी। सो इंशाल्लाह जी हमारा ऑलरेडी द रिस्पॉन्सेज मतलब वंडरफुल, और मैं समझता हूँ कि ये नेशन जो है व्हेन एवर हम उनको इस तरह की कोई चीज़ ऑफर करते हैं सो दे आर ऑलवेज फोर्थ कमिंग। यूथ का रिस्पॉन्स मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त है। हमने यूनिवर्सिटीज़ को जब इंगेज किया और हमने उनको जाके बताया कि इवेंट होने वाला है, तो मैं ये आपको आप हैरान होंगे सुन के कि उन्होंने ऑलरेडी उस वेन्यू को जाके देखना शुरू कर दिया है। सो दे आर ऑलरेडी विजिटिंग, दे आर एक्साइटेड। और एक इस कौम की जो जिसे आप कहना जी एनर्जी वो नजर आ रही है विद रिस्पेक्ट टू दिस इवेंट, और इंशाल्लाह ताला आप ये देखेंगे इट विल बी मैसिव एंड इट विल बी अ ह्यूज सक्सेस इंशाल्लाह। दैट्स ग्रेट। और इतने जबरदस्त लोग उसके पीछे हैं जो कि इवेंट को ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, तो यकीनन बड़ा कामयाब इवेंट होने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका खजर साहब। और यकीनन जो लाहौर के शहरी हैं ना सिर्फ उनके लिए बल्कि पाकिस्तान के हर कोने से जो भी शिरकत करना चाहे कर सकता है, लेकिन थोड़ा जल्दी कर लें क्योंकि सोल्ड आउट का बोर्ड लगने वाला है। और लाहौरियों की बात करें तो सिर्फ खाने की तफरीह थी उनके पास, हम कहते थे और भी तफरीह होनी चाहिए। कल हम कह रहे थे इस्लामाबाद में कॉन्सर्ट हुआ है, लाहौर में भी होना चाहिए, तो लकीली खजर साहब ने हमारी बात सुन ली है कहीं, तो अब बाकायदा कॉन्सर्ट भी होने वाला है और फिर तो अपने टिकट्स खरीद लें। यही मैं कहने वाला था कि फिर हम भी शिरकत करेंगे उसमें। तो एक अच्छी तफरीह है जनाब, आप जाइए अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें, बच्चों को भी साथ लेकर जाएं, नानी दादी के पास छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, उनके लिए भी बहुत सारी फन एक्टिविटीज वहां पे प्लान की गई हैं।